वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो कैसे महाभारत को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, कैसे गूंज की आवाज उन्हें हिप्नोटाइज कर रही थी। फिलहाल इन झमेलों में पड़ने के बजाय वो तीनों शकुनी को लेकर गूंज के सामने सवाल दागना चाहते थे। शुरुआत वैभव ने की। ये क्या कहानी सुनाई तुमने? तुम इस तरह से मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना सकते। तुमने खुद कहा कि महाभारत रामायण हमारा इतिहास है और तुम इतिहास को बदलने की अब कोशिश कर रहे हो। जानता हूं शकुनी की कहानी सुनकर हजारों सवाल तुम्हारे जहन में घूम रहे होंगे। सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूं। शकुनी को लेकर शंका दूर हो जाएगी। मैंने सुना था कि गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह जबरदस्ती करवाया गया था। गांधारी एक अंधे से विवाह नहीं करना चाहती थी। शकुनी भी इस शादी के खिलाफ था, बल्कि राजा सुबल भी ये संबंध नहीं जोड़ना चाहते थे। शकुनी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। अच्छा ठीक है, साक्षी और निवान, तुम दोनों के मन में जो भी सवाल है पूछ लो, फिर मैं एक साथ हल करता हूं, ठीक है? और मैंने तो सुना था कि गांधारी मांगलिक थी, इसीलिए उनकी शादी पहले एक बकरे से हुई थी और फिर मंगल दोष हटाने के लिए इस बकरे की बलि दे दी गई। ये बात राजा सुबल ने भीष्म पितामह को नहीं बताई थी, लेकिन बाद में जब भीष्म पितामह को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजा सुबल को उनके सभी पुत्रों के साथ दंड दिया। फिर सबको कारावास के अंदर डाल दिया गया, जहां उन्हें जरा सा भोजन दिया जाता था। वो सब भूख से तड़प कर मर रहे थे। यहाँ तक कि इसी कारावास में शकुनी के पैर में चोट भी लगी थी, जिन जख्मों को शकुनी हमेशा कुरेदता रहता था। इसीलिए शकुनी लंगड़ा कर चलता था। बेहतर, बहुत बेहतर। साक्षी, अब तुम भी कुछ बता दो। हाँ बिल्कुल, वैभव और निवान की तरह ये कहानी मैंने भी सुनी थी। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना था कि उस कारावास में गांधारी और शकुनी के पिता सुबल की मौत हो गई थी। फिर सुबल की उन हड्डियों से शकुनी ने वो पासे बनाए, इसीलिए वो पासे शकुनी की चाल चलते थे। शकुनी भीष्म पितामह को बर्बाद करना चाहता था, पूरे कौरव वंश को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उसका वंश भीष्म पितामह ने खत्म कर दिया था। अब मैं तुम सबका भ्रम दूर करता हूं। जो कहानी मैंने सुनाई वही सच है। व्यास लिखित महाभारत में शकुनी गांधारी के विवाह से खुश थे। शकुनी का मानना था कि गांधार जैसे छोटे राज्य का रिश्ता अगर हस्तिनापुर जैसे बड़े राज्य में होता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। गांधारी को भी कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। राजा सुबल भी चुपचाप बड़ी आसानी से मान गए थे। भीष्म पितामह ने किसी को भी कोई दंड नहीं दिया था। गांधारी के मांगलिक होने की बात, बकरे से शादी, कारावास में मौत, सभी कहानियां पूरी तरह से झूठ हैं। और तुम्हें सबसे बड़ी बात बताऊं, सबको बड़ी हैरानी होगी। बोलो, अब कौन सा बम फोड़ना बाकी है? तुमने तो शकुनी को लेकर हमारी इमेजिनेशन पर पानी ही फेर दिया। मैं तो चेहरे के सामने उंगलियां घुमाते भांजे कहते शकुनी का फैन बन गया था। मुझे लगता था कि उससे बड़ा कूटनीतिज्ञ और षड्यंत्री इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अभी तुम्हारी ढेरों इमेजिनेशंस पर पानी फिरने वाला है बच्चे, ध्यान से सुनो। पर पहले शकुनी से ही शुरू करते हैं। शकुनी मामा लंगड़े भी नहीं थे, न ही उन्हें कभी कोई दंड मिला था। वो हमेशा हस्तिनापुर में पड़े नहीं रहते थे। शादी के तुरंत बाद वो वापस अपने राज्य चले गए थे और जब जब जरूरत होती तब तब वो वहां वापस आ जाते थे। तुम्हें यकीन है ये सारी कहानी झूठ है? क्योंकि इसका तो ये मतलब हुआ कि शकुनी ने भीष्म पितामह से बदला निकालने के लिए ये सब कुछ नहीं किया। शकुनी महाभारत का मास्टरमाइंड है ही नहीं।
क्योंकि मैंने तो आज तक यही सुना था कि शकुनी महाभारत के मास्टरमाइंड थे। अगर शकुनी नहीं होता तो ये सारा युद्ध नहीं होता। सोचने वाली बात है। जो सारी कहानी मैंने सुनाई है उससे तो यही साबित होता है कि शकुनी मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि दुर्योधन का सिर्फ एक प्यादा था, जो दुर्योधन का भला तो चाहता था, लेकिन भीष्म पितामह से उसका कोई पर्सनल बैर नहीं था। क्या इस बात में वाकई सच्चाई है कि शकुनी को अपने बहन के अंधे धृतराष्ट्र से शादी होने पर कोई आपत्ति नहीं थी? बिल्कुल साक्षी। तुम्हें एक बात बताऊं, वेद व्यास ने महाभारत में क्या लिखा है? क्या? जब गांधार से शकुनी और गांधारी हस्तिनापुर की ओर निकल रहे थे तो वेद व्यास जी ने लिखा है कि वो दोनों अर्थशास्त्र के महाज्ञाता भाई बहन एक साथ हस्तिनापुर की ओर निकले, यानी इकोनॉमी के एक्सपर्ट थे। दोनों के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि गांधार का रिश्ता हस्तिनापुर से जुड़ना बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने खुशी खुशी इस संबंध को स्वीकार किया था। गूंज, कहा तो ये भी जाता है कि शकुनी भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा चालाक और चाणक्य की तरह बहुत इंटेलिजेंट थे। तो क्या इसमें भी कोई सच्चाई है? नहीं साक्षी, शकुनी को हम भगवान श्री कृष्ण की तरह चालाक तो नहीं कह सकते। हम शकुनी को महाभारत का एकमात्र कारण नहीं कह सकते। हाँ, वो पासा खेलने में माहिर था और वो हर संभव चाहता था कि दुर्योधन की जीत हो, क्योंकि सोच कर देखो, दुर्योधन उसका भांजा था। अगर दुर्योधन को राजपाट मिलता तो अपने आप शकुनी का भी फायदा होता। अगर उसका भांजा हस्तिनापुर जैसे राज्य का राजा बनता तो गांधार का भी तो कद बढ़ता। तो कुल मिलाकर शकुनी ने सब कुछ अपनी निजी फायदे और अपने भांजे दुर्योधन के फायदे के लिए ही किया था। फिर आज हम महाभारत के जिस तरह की कहानी सुनते हैं, शकुनी का जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन दिखाया जाता है, वैसा क्यों है? उसे फिजिकली डिसेबल्ड क्यों बताया गया है और उसे इतना क्रूर क्यों बताया गया है? इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इस तरह से कहानी कहने में हमें मजा आता है। क्योंकि जब भी पर्दे पर किसी कहानी को उतारा जाता है तो उतारने वाले लेखक से लेकर प्रोड्यूसर तक हर किसी को क्रिएटिव लिबर्टी इस्तेमाल करने की छूट होती है। और जब शकुनी को लंगड़ा, षड्यंत्र में माहिर, बदला लेने वाला कैरेक्टर दिखाया जाता है, तब महाभारत में एक नेगेटिव कैरेक्टर का इम्पैक्ट और बढ़ जाता है, जिससे महाभारत और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसीलिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी धीरे धीरे फैलती जा रही है, जिसे अब रोकना बहुत आवश्यक है। बस इसीलिए मैंने तुम्हें शकुनी का रियल कैरेक्टर समझा दिया। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, शकुनी के कैरेक्टर को भी समझ लिया। तो अब जरा ये बताओ कि क्या महाभारत का रियल विलन शकुनी नहीं था? इसके लिए भी हम महाभारत लिखने वाले वेद व्यास जी की एक छोटे से आख्यान की तरफ ध्यान देते हैं। दरअसल वेद व्यास जी ने महाभारत के नेगेटिव कैरेक्टर को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया है। उनका कहना है कि महाभारत का एक नकारात्मक पात्र दुर्योधन है, जो एक बड़े से पेड़ की तरह है, और उस नकारात्मक पात्र की जड़ है धृतराष्ट्र, उसका मोटा तना है कर्ण, और उसकी छोटी छोटी शाखाएं हैं शकुनी, जिसमें खिलने वाली पत्तियां और फूल हैं दुशासन के साथ बाकी सारे कौरव। मतलब सबसे बड़ा विलन दुर्योधन ही है, जिसकी जड़ें धृतराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। यानी कि धृतराष्ट्र भी
बहुत बड़ा विलन है। वही कर्ण इस पेड़ का मोटा तना है। शकुनी, दुशासन, ये सब भी छोटे नकारात्मक कैरेक्टर हैं, पर ये सिर्फ छोटे छोटे प्यादे हैं जो दुर्योधन के इशारे पर चलते थे। तो नकारात्मकता जितनी भी महाभारत में दिखाई देती है, उसका मूल है कर्ण, दुर्योधन और धृतराष्ट्र। इसलिए तुमने कर्ण की कहानी भी हमें सुनाई और शकुनी की भी सुना दी, पर धृतराष्ट्र को तुम विलन नहीं कह सकते। माना वो पुत्र के प्यार में पागल थे, पर अब देखो, एक एक करके कहानी सुनते हैं। धृतराष्ट्र की कहानी हम धृतराष्ट्र के नजरिए से बाद में देखेंगे। अभी शकुनी से जिंदगी की कुछ कला सीखते हैं, जानते हैं कि शकुनी हमें इतिहास के इन पन्नों में क्या सीख देकर गए हैं। ठीक है, वो भी बता देना, पर पहले ये तो बताओ कि ये सारी उल्टी सीधी कहानियां आती कहां से हैं? कहानीकारों से। दरअसल हमारे यहाँ ना श्रुति परंपरा भी हमेशा से चली आ रही है, जहां एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं। वंशावली के अनुसार भी कहानी सुनाई जाती है। ऐसे ही उड़ीसा के फोकलोर में इस तरह की मांगलिक वाली कहानी सुनाई गई थी, और वहीं से ये रिवेंज वाली स्टोरी भी सामने आती है। बस इतनी सी बात है। और जब हम इस तरह की कहानी कहते हैं, तब हमें ध्यान देना चाहिए कि इन कहानियों के साथ हम महाभारत के पूरे कॉन्सेप्ट को ही उल्टा कर रहे हैं। क्योंकि अगर शकुनी के साथ इतना अत्याचार हुआ, तो फिर शकुनी ने जो भी किया अपने ऊपर हुए अन्याय का जवाब देने के लिए, और इस तरह से जो कुछ भी हो रहा था वो शकुनी के नजरिए से धर्म युद्ध हो जाता है। आगे महाभारत की किसी भी कहानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगले एपिसोड में गूंज सिर्फ शकुनी से जुड़े लाइफ लेसन्स की नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र के बारे में भी कुछ अनोखा बताने वाला था, जो शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा। क्या है धृतराष्ट्र की सच्चाई? जानने के लिए चलिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड की ओर। निवान को शकुनी की कहानी में गुम होता देख गूंज ने अपनी बात जारी रखी और कहा, अब तुम सबको पता है, शकुनी बहुत बड़ा षड्यंत्री तो नहीं, लेकिन लालची जरूर था। वो जानता था कि दुर्योधन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैंने जो दूसरी कहानी सुनाई, उसमें भी शकुनी खुद दुर्योधन को समझा रहा था, पर जब जब दुर्योधन उसकी बात से इनकार करता, शकुनी दुर्योधन की हां में ही हां मिलाने लग जाता। शकुनी के पास दिमाग की कमी थी, ऐसा नहीं था। शकुनी को पांडव और श्री कृष्ण के समर्थ पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि दुर्योधन और पूरा कुरुवंश भी 5 पांडव और श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन शकुनी अपने लालच पर इतना अंधा हो गया था कि उसने दुर्योधन को समझाने की बजाय दुर्योधन का साथ दिया। काफी हद तक शकुनी और धृतराष्ट्र में कोई खास अंतर नहीं था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लोग अपने अहंकार और मोह में अंधे हो जाते हैं, पर अगर हम किसी का भला चाहते हैं तो उसकी हां में हां मिलाने के बजाय उसे सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। और बार बार सच्चाई से अवगत कराने पर भी अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा हो, तो ऐसे लोगों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। इसी में सबकी भलाई होती है। गूंज की कही बातों को बहुत गहराई से सोचते हुए, शकुनी के कैरेक्टर को समझते हुए, वैभव, निवान और साक्षी
यमुना किनारे बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। जिंदगी पहिए की तरह है बच्चों। लालच और निजी स्वार्थ का कीचड़ जैसे ही पहिए में फंसता है, पहिए की स्पीड रुक जाती है या पहिया गलत दिशा में बहक जाता है। इसीलिए धर्म और अधर्म की लड़ाई कहती है कि हमें निजी स्वार्थ से हटकर जिंदगी को धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश करनी चाहिए। सही कहा। वैसे गूंज, अब तुम्हारा धन्यवाद कहना पड़ेगा। शकुनी को लेकर काफी मिसकंसेप्शन थे और तुमने बहुत अच्छी सीख दी। अब तुमने जब दुर्योधन की हर बुराई की जड़ धृतराष्ट्र को कह ही दिया है, तो हमें धृतराष्ट्र के लिए अपना नजरिया भी बता दो। अपना नजरिया? मैं कुछ भी अपने नजरिए से नहीं कहता वैभव। मैं वही कहता हूं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। मेरी कहानियां उन्हीं ग्रंथों के शब्दों से शुरू होती है और वहीं पर जाकर खत्म होती है। तो चलें धृतराष्ट्र को वेद व्यास के ग्रंथ में ढूंढने। बिल्कुल। धृतराष्ट्र, आज तुम क्यों रोते हो? मौन रह माया में खोते हो। ओ धृतराष्ट्र, तुम क्यों रोते हो? जुए का वो पापी खेल खत्म हो चुका था। द्रौपदी नाराज होकर उस सभा से जा चुकी थी। भीम किसी प्रलय के बादल की तरह कौरवों पर बरस रहा था। युधिष्ठिर ने भीम को शांत करवाया और धृतराष्ट्र के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, आप ही हमारे स्वामी हैं। जुए में सब कुछ तो अब हम हार चुके हैं। कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? अपने भाई भीम को शांत करो युधिष्ठिर। तुम जानते हो, जहां शांति है वही साम्राज्य फलता फूलता है। जुए के खेल में तुमने जितना भी धन हारा है, जो कुछ भी हारा है, वो सब कुछ तुम्हारा वापस हो गया। तुम पहले की तरह वापस जाकर इंद्रप्रस्थ में अपना राजकाज संभालो। तुम किसी के दास नहीं, कोई किसी का दास नहीं। धृतराष्ट्र की आज्ञा मिलने पर पांडव वापस अपने देश को निकल गए। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण को शांति नहीं मिल रही थी। दुर्योधन तेजी से अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया। पिताजी, संसार में अर्जुन और भीम के समान महापराक्रमी कोई नहीं है, और जिस तरह से उन सभी ने प्रतिज्ञा ली है कि वो हमसे बदला अवश्य लेंगे, और उनके साथ कृष्ण भी है, वो हम सबका वध कर देंगे। हमारा उनसे जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। पुत्र दुर्योधन, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं पांडवों के पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इसीलिए तुम्हें कहता हूं कि उनसे हमें बैर नहीं लेना चाहिए। पर धूर्त क्रीड़ा में सब कुछ जीतकर हम पहले ही बैर ले चुके हैं। आपने प्रतिज्ञा तो सुनी ही होगी। अब क्या आप ये चाहते हैं कि वो आकर आपके सभी पुत्रों को जान से मार दें? क्या आप मेरी मौत की कामना कर रहे हैं पिताश्री? ये कैसी बात कर रहे हो दुर्योधन? सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने तात भीष्म की आज्ञा टालते हुए भी पांडवों को धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। जंगल में रहना है तो बाघ का शिकार करना पड़ता है पिताश्री। बाघ को जीवित छोड़कर मनुष्य जंगल में जीवित नहीं रह सकता। पांडवों को अगर ऐसे ही आजाद छोड़ दिया तो वो हस्तिनापुर पर हमला कर सकते हैं, और युद्ध हुआ तो हमारी हार तय है। तुम कहना क्या चाहते हो पुत्र? जुए के बाद अब आपको कोई ऐसा उपाय करना होगा कि वो सब मर जाए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। दुर्योधन, तुम फिर से उसी तरह की बातें कर रहे हो। तुमने इतनी बार प्रयत्न किया, क्या कभी पांडवों को मृत्यु के द्वार तक ले जा पाए? आपने भी सुना होगा राजन, देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा था
कि जो आपका अहित कर सकते हैं उन शत्रुओं को युद्ध में या युद्ध के बिना भी मार डालने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। शत्रु आप पर आघात करे, उसकी राह देखते रहना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। क्या कह रहे हो दुर्योधन? सिर्फ इतना कि आप हस्तिनापुर से जा चुके पांडवों को दोबारा न्योता दीजिए, एक और धूर्त क्रीड़ा का, जहां जीतने वाले को धन और हारने वाले को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी जंगलों में ही पांडवों का अंत कर सकें। अगर ऐसा हुआ तो पांडव नाम की इस समस्या से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मैं दूत भेजकर पांडवों को वापस यहां बुलाता हूं। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो। धृतराष्ट्र ने ऐसा ही किया, पांडवों को वापस बुलाया। एक बार फिर द्यूत की सभा रची गई और शकुनी, जो पासों का माहिर खिलाड़ी था, उसने दोबारा जीत हासिल की। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। मुझे आप पांडवों की हार पर बेहद खेद है, लेकिन मैं शर्त दोबारा दोहरा देना चाहता हूं। आप सब अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 साल जंगलों में वनवास काटेंगे और 13वां साल अज्ञातवास का होगा। अगर उस 1 साल में कौरवों में से किसी ने भी आपका पता लगा लिया तो आपको दोबारा 12 साल वनवास काटना होगा। ये खबर हस्तिनापुर के अंतरपुर तक पहुंची, जहां कुंती और गांधारी एक साथ बैठे हुए थे। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उसे यहां राजभवन के सुख सुविधा में छोड़कर उसके 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन वन भटकने वाले थे। कुंती में बहुत सब्र था। कुंती तो शांत रही, लेकिन गांधारी के सब्र की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। गांधारी तुरंत धृतराष्ट्र से मिलने उसके कक्ष में गई। आंखों में आंसू लेकर समझाते हुए गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, आर्यपुत्र, आपको याद होगा दुर्योधन के जन्म पर बुद्धिमान विदुर ने कहा था कि ये बालक कुल का नाश करने वाला है, इसे त्याग देना चाहिए। जन्म लेते ही दुर्योधन ने गीदड़ की भांति हुंकार भरी थी, पर आपने पुत्र मोह में इसे नहीं त्यागा। मानती हूं, माता पिता के लिए बच्चों को त्यागना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आज जो आप कर रहे हैं ना, वो पाप है। इस बुढ़ापे में अब इस दुर्बुद्धि बालक की बात ना मानिए। आप इसे छोड़ दीजिए, वरना ये आपके कुल का नाश कर देगा। महाराज धृतराष्ट्र खामोश रहे। कुछ देर तक गांधारी की बातों पर सोचते रहे। गांधारी ने दोबारा कहा, महाराज, समूचे कुल का विनाश करने वाली एक कड़ी को तोड़ देना ही उचित होता है। दुर्योधन को साफ शब्दों में मना कर दीजिए। पांडवों का वनवास हस्तिनापुर के विनाश का कारण बन सकता है। महारानी गांधारी, मुझे आपसे न्याय सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। देवी, याद रखिए, इस कुल का अंत भले ही हो जाए, परंतु मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन की बात टाल नहीं सकता। मैं दुर्योधन को रोक नहीं सकता। दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही होगा। दुर्योधन अपनी मृत्यु की बात कर रहा है और मैं अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह में नहीं धकेल सकता। दोबारा जुआ खेला जा चुका है और पांडवों को वनवास जाना ही होगा।
गांधारी हो या विदुर, किसी की न्यायपूर्ण बातें, किसी का भी विवेक धृतराष्ट्र को समझा ना सका। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मृगचर्म धारण कर 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए। वहीं उनकी माता कुंती विदुर के घर में रहने लगी। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की अंधी कहानी यहीं खत्म हुई। आगे गूंज धृतराष्ट्र की जिंदगी का कौन सा सच उजागर करेगा? क्या बताएगा वो धृतराष्ट्र की कहानी? कैसे हल होंगे वैभव, निवान और साक्षी के सवाल? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड में।